तो कुल मिलाकर अगर 2 लाइन में मुझे कहना हो तो करेंसी वॉर क्या है? जब डॉलर स्ट्रांग हो जाता है चाइना के सब खेल के चलते। रिवर्स करेंसी वॉर क्या है? जब डॉलर स्ट्रांग हो जाता है अमेरिका के खेल के चलते। तो मुद्दा तो एक ही है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, चीन करवा दे तो करेंसी वॉर है, अमेरिका खुद करवा दे तो रिवर्स करेंसी वॉर है। अब ये ऐसा कैसे हो गया और इससे इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है वो हमको समझना है। तो अब देखते हैं 15-20 मिनट का जो वीडियो चले। सबसे पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं जो आपको पहले से वैसे पता होने चाहिए कि CRR, SLR, मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, ये सब क्या है। मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके सर्च बटन में टाइप करो मॉनेटरी पॉलिसी और ये जो पुष्पा वाला पोज में है वो वाला वीडियो देख लो एंड दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। तो वो मैं अभी वापस रिपीट नहीं कर रहा कि क्या होता है CRR, SLR, रेपो वगैरह। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन हो तो मनी सप्लाई बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ा सकते हैं? CRR को कम करो, SLR को कम करो, रेपो रेट को कम करो ताकि लोन सस्ते हो जाए। लोन सस्ते हो जाए तो लोग शॉपिंग ज़्यादा करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी चीज़ों की, तो उन चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ेगा और जब भी प्रोडक्शन बढ़ता है तो हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP बढ़ गया। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन जब मंदी चल रही है तो हमने ये खेल करना चाहिए कि सपोज अमेरिका है हम, तो हमने डॉलर का सप्लाई अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने बढ़ाना चाहिए। और उसके विपरीत अगर महंगाई से लड़ना है, इफ़ यू वांट टू फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो हमने पब्लिक को शॉपिंग करने से रोकना चाहिए। तो रिड्यूस द मनी सप्लाई। कैसे? यही सब CRR, SLR, रेपो रेट को महंगा कर दो तो लोन महंगे हो जाएंगे, तो पब्लिक शॉपिंग कम करेगी, तो डिमांड कम हो जाएगी, तो शॉपकीपर अपने आप उन चीज़ों का प्राइस सस्ता कर देगा एंड लाइक दैट वी कैन फाइट इन्फ्लेशन। महंगाई से लड़ सकते हैं। तो उस वक्त सपोज अमेरिका का सेंट्रल बैंक है और उनको अमेरिका में महंगाई कम करनी, तो क्या करना चाहिए? एक वैक्यूम क्लीनर ले ले और उससे ये सारे डॉलर्स को वो धीरे धीरे चूसना शुरू कर दे टू रिड्यूस द मनी सप्लाई। हाँ, तो अब समझिए कुछ बार होता है कि हमें इकोनॉमिक स्लो डाउन से लड़ना है तो हम मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, मतलब लोन सस्ते करवाने, इसलिए ये जो भी CRR, SLR वगैरह में चेंजेस किए। ऐसा करके मान लीजिए अमेरिका का सेंट्रल बैंक हर महीने सिस्टम में $30 बिलियन, $40 बिलियन, $50 बिलियन ऐड कर रहा हो, नया नया डॉलर डाल रहा है, जैसे ये नल से उसने पानी चालू किया। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव ईजिंग। सो व्हेन मनी सप्लाई बीइंग इंक्रीज्ड बाय अमेरिकन सेंट्रल बैंक, उसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव ईजिंग। फिर होगा जब लड़ाई उसको महंगाई से करनी है, तो अभी मैंने आपको बताया महंगाई से लड़ना है तो मनी सप्लाई कम करो, तो उस वक्त वो वापस से CRR बढ़ा देगा, SLR बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा और पैसों की सप्लाई कम करवा देगा। तो हो सकता है तब हर महीने हाउ मच न्यू मनी जनरेटेड, तो $40 बिलियन, $30 बिलियन, $20 बिलियन। तब ये ग्राफ में क्या हो रहा है? ग्राफ की चौड़ाई कम हो रही है या आप कहें ऊंचाई कम हो रही है। सो दैट इज़ नोन एज टेपरिंग। टेपरिंग का मतलब क्या है? कोई ग्राफ है, उसका एक जो कोना है उसकी हाइट या विड्थ कम होना, उस चीज़ को कहते हैं टेपरिंग। और ये अमेरिकन सेंट्रल बैंक यानी US फेडरल रिजर्व कर रहे थे, इसे हम कहते हैं US फेड टेपरिंग। तो प्रश्न अब इससे क्या फ़र्क होता है? देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ का अगर सप्लाई कम होगा तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर ऑनियन 5 रुपीज़ पर किलो है लेकिन ऑनियन का सप्लाई कम हो गया, मानसून अच्छा नहीं आया कुछ, तो हो सकता है ऑनियन 150 रुपये पर किलोग्राम हो जाए। सप्लाई कम होगा, उस चीज़ का भाव बढ़ जाएगा। एक बात हुई। तो उसी तर्ज पे अगर ये अमेरिका का सेंट्रल बैंक मार्केट में से डॉलर को कम कर रहा है, इफ़ दे आर रिड्यूसिंग द डॉलर सप्लाई फ्रॉम द मार्केट, तो क्या हो रहा है? डॉलर कम हो रहा है। तो अगर ऑनियन कम हो जाता तो ऑनियन महंगा हो जाता, तो इधर डॉलर कम हो रहा है तो लाजमी है कि डॉलर का सप्लाई कम हो रहा है तो डॉलर महंगा हो जाना चाहिए। डॉलर शुड बिकम एक्सपेंसिव। अब डॉलर बिकम एक्सपेंसिव का मतलब क्या? जब हम रुपया देकर या चाइनीज़ युआन करेंसी देकर उसे खरीदने जाएंगे तो डॉलर पहले से महंगे में मिलेगा। कि पहले अगर $1 75 रुपये में मिलता हो तो अभी $1 80 रुपये में मिलता है। सो दिस इज़ द आउटकम। अब ये एक बात हुई कि सप्लाई अगर करेंसी का कम होता है तो वो करेंसी महंगी हो जाती है। हाँ, तो ये तो समझ लिया हम। उसका उल्टा भी सही है कि अगर कोई करेंसी की सप्लाई बढ़ जाती है, कि ये चाइना की सेंट्रल बैंक अपना नल खोल दे और उसमें से ढेर सारे युआन करेंसी मार्केट में गिराता रहे, देन व्हाट विल हैपन? प्रश्न, युआन ऐसे इंक्रीज कैसे कर सकता है? भाई वो अपना CRR कम कर देगा, SLR कम कर देगा, रेपो कम कर देगा। ये चीज़ें क्या है? वो मॉनेटरी पॉलिसी का वीडियो आप पहले देखिए, देन इट विल मेक सेंस टू यू। हाँ, तो ये करेगा ऐसा। तो अब आप समझिए युआन का सप्लाई बढ़ रहा है और जो चीज़ का सप्लाई बढ़ेगा तो उसका प्राइस गिर जाएगा।
तो जब युआन का सप्लाई बढ़ा तो युआन का प्राइस गिर जाएगा। मतलब अगर आपको 5 युआन खरीदने होते तो पहले $1 देना पड़ता था, अब आपको $1 दोगे तो उल्टा 6 युआन मिल जाएंगे। अब समझो युआन नहीं है कि संतरा है या एप्पल है, देन यू कैन सी ओके $1 में 5 एप्पल मिलते थे, अभी $1 में 6 एप्पल मिल रहा है, तो ये एप्पल सस्ता हो गया। तो यहाँ आप क्या बोल सकते हैं, युआन सस्ता हो गया। या सो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग, दैट कैन हैपन। तो करेंसी वॉर यानी मुद्रा युद्ध क्या है, उसमें हो ये रहा है कि चाइनीज सेंट्रल बैंक अपने युआन देकर बाजार से डॉलर खरीदती है, तो मार्केट के अंदर से डॉलर सप्लाई कम हो जाएगा।